महाशंभुक ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता, मैं दलित मर्डर केस चलता उस पर, शंभुक ऋषि के हाथ पे। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आया, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी, पूरा खानदानी भगवान है, कोई बचेगा बना भगवान। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, इनको कौन नहीं जानता, ये है एडवोकेट मनोज कुमार जी। साथियों, इनके ताबड़तोड़ मनवादियों के ऊपर फायरिंग, यानी कि जुबान से ही ऐसी फायरिंग करते हैं जो मनवादियों के तन बदन में आग लग जाती है और मनवादियों की आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट मनोज कुमार जी की। साथियों, यह जो कहते हैं वो एकदम राइट कहते हैं, लेकिन यही बात अगर कोई आम व्यक्ति कह दे, यानी हमारे जैसा कोई आम व्यक्ति कह दे, तो समझ लीजिए उसके ऊपर इतनी आईटी एक्ट की धारा और आईपीसी की धारा, इतने सारे धारा लगाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। वो 6 महीने तक भी जेल से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन यही बात एडवोकेट मनोज कुमार जी कहते हैं तो इनके जो कहने का मतलब मनवादियों के वकील और मनवादियों के जो संगठन और जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, ये उनका बाल बांका नहीं कर सकते, उनका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। क्यों नहीं उखाड़ सकते भाई? क्योंकि वो एडवोकेट मनोज कुमार जी हैं, एडवोकेट हैं वो। आगे देखते हैं इनकी वीडियो, ताबड़तोड़ बोलियों से करते हुए फायरिंग। सारे प्रूफ है उसमें, जो इतने दलित साहित्य हैं, शास्त्र है, उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ शंभुक ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता, मैं दलित मर्डर केस चलता उस पर, शंभुक ऋषि के हाथ पे। समझ रहे हो ना, राम की बात कर रहा हूँ मैं। और फांसी पे चढ़ता राम, उसके गले में फांसी का फंदा लटका के ऊपर चढ़ा दिया जाता राम। आज की डेट में शंभुक ऋषि को मार देता। आज की डेट में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या राम के जितने भी वंशज हैं, आज किसी दलित उसकी ऋषि की या किसी शिक्षक की हत्या करोगे, क्या होगा? 302 लगेगी ना। क्योंकि उस समय जब मारा था तो उस समय लॉर्ड मैकाले नहीं था। सन 1860 में जो आईपीसी बनाई थी उस समय लॉर्ड मैकाले बना नहीं पाया था। और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मैकाले होता, 1860 की आईपीसी होती तो 302 में राम को फांसी होती 100%। हिंदुओं की भावना भड़काना है। भावना नहीं भड़का रहा हूं मैं, केस। अरे कमाल यार, केस है, भावना का क्या मतलब है? राम ने उसको मारा, मर्डर केस हो गया ना। तो मैं सिर्फ प्रभु राम की बात। अरे काय का भगवान यार, कमाल है, भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मानने हो तुम? कैसी? हाँ, किसने माना है राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र था ना वो। तो राम भगवान कैसा होगा भाई? मेरे को बताना कैसा भगवान है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन से सबूत है उन्होंने भगवान ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया बताओ? सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का प्रूफ देना होगा। समझ रहे हो ना? तब वो राम की बात कर रहे हो। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आया, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी, पूरा खानदानी भगवान है, कोई बचेगा बना भगवान के ना? बताओ ना तुम। भगवान एक हो गए कि पूरा खानदान का खानदान भगवान? मतलब वो भी, मतलब राम भी भगवान, बाकी बहू भी भगवान, बाकी बाप भी भगवान, बाकी भैया भगवान, सारे भगवान ही है। मतलब पूरा खानदानी भगवानों का परिवारवाद चल रहा है। तो बीजेपी नु का परिवारवाद नहीं होना चाहिए देश में। तो ये परिवारवाद भगवानों का क्या परिवार होते होंगे बताओ तुम? तो साथियों, आप लोगों ने एडवोकेट मनोज कुमार जी के तीखे भाषण सुने। उन्होंने पूरा निशाना श्री राम पर साध दिया। अब हम बात करते हैं आपसे आम व्यक्तियों की, हम जैसे व्यक्तियों की। ये तो चलो एडवोकेट थे, ये तो भाई वकील हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन होगा तो ये झेल लेंगे। लेकिन हम आपसे जो कह रहे हैं उस बात को समझो। ये चीज़ें, यही बातें एक एडवोकेट कहे, यही बातें कोई बड़ा नेता कहे, यही बातें कोई बड़ा व्यक्ति कहे, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। क्यों एक्शन नहीं होता? क्योंकि वो इतना पावरफुल होता है कि जो एक्शन लेगा उसकी आगे से गीली पीछे से पीली करवा दी जाएगी। अब यही बातें हम जैसे आम व्यक्ति कहें, यही बातें हम जैसे छोटे मोटे गरीब लोग कहें, यही बातें हम जैसे युवा पीढ़ी कहें, छोटे मोटे भाई गरीब व्यक्ति कहें,
तो हमारे ऊपर इतनी सारी आईपीसी की धाराएं, इतनी सारी आईटी एक्ट, इतने सारी धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा, जो हम सालों साल जेल से बाहर नहीं आ पाए, और हमारे घर वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक जाएं, और हमारे घर वाले, कहने का मतलब जमीन जायदाद भी बेच दें, हमारे घर वाले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भागते भागते थक जाएं, लेकिन जैसे ही फाइल वहां पर जज साहब के सामने जाए तो हमें सजा और सुना दी जाए और हम जेलों के चक्कर ही काटते रहें। यही है गरीबी और अमीरी का फर्क। ये जो मनोज कुमार एडवोकेट जी हैं, इनका सपोर्ट करो, और ये मनोज कुमार एडवोकेट जी हैं, इनके कांटेक्ट में रहो, इनकी जानकारी में रहो। हालांकि आपके मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कभी भी निकल जाता है, आपके ऊपर कोई भी पुलिस वाला दबाव बनाता है, आपके घर वालों पर दबाव बनाता है, एडवोकेट होने के नाते ये आपको बचाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 आपको आजादी देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो भूतकाल की हो, चाहे वो वर्तमान की हो, चाहे वो आने वाले समय की हो। आप अपनी बात रखने का आर्टिकल 19 के तहत प्रस्ताव है, ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन यही आपका अधिकार, आर्टिकल 19 का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार को डिस्ट्रिक्ट कोर्टों ने और ये फर्जी पुलिस वालों ने, गुंडई पुलिस वालों ने, और ये कुछ गुंडई कहने का मतलब सनातनी वकीलों ने आपका अधिकार छीन रखा है। क्योंकि आपको पहले इनकी प्रक्रिया क्या है, आपको पकड़ेंगे, पहले जेल भेजेंगे, उसके बाद आपकी प्रक्रिया चलेगी, आप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते रहेंगे, उसके बाद आपकी सुनवाई होगी 5-6 साल बाद। क्या वो बंदा जो फर्जी केस में जेल के अंदर गया, फर्जी केस लगाकर, उस बंदे को 5 साल तारीख करते करते हो जाएंगी, और वही बंदा जेल से निकलने के बाद उसके पास से लगभग 1 लाख रुपए तक खर्चा हो जाएगा, उसके घर वाले 1 लाख रुपए खर्चा कर देंगे उसके निकलने तक। लेकिन उस व्यक्ति को मिला क्या, उस व्यक्ति को प्राप्त क्या हुआ? उसने तो शब्द बोले आर्टिकल 19 के तहत, उसने तो अपने अधिकार का हनन नहीं किया, उसने तो अपने अधिकार के तहत बोला। लेकिन यही बात को लेकर कोर्ट तक ये बात पहुंच गई, और इसी बात को लेकर 5 साल तक वो व्यक्ति मुकदमा लड़ता रहेगा, तारीख पे तारीख करता रहेगा, प्रति महीने पैसे खर्च करता रहेगा। लेकिन जिस पुलिस वाले ने मुकदमा लगाया, उस पुलिस वाले का क्या करना चाहिए? जिस पुलिस वाले ने यह फर्जी केस लगाया, वो पुलिस वाला तो आजाद घूम रहा है, जिस व्यक्ति ने केस लगवाया वो व्यक्ति भी आजाद घूम रहा है। क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए, जो व्यक्ति ये मुकदमा दर्ज करते हैं इस तरीके के, उनसे सवाल तो पूछते ही हैं, आपको जेल तो जाना ही पड़ता है, क्यों ना अपनी कुर्बानियां ही दी जाएं, और ये बात को रखने के लिए, बात को सिद्ध करने के लिए, बात को हकीकत करने के लिए, ये जो आजकल के जो पुलिस वाले जेल के अंदर ठूस देते हैं फर्जी केस लगाकर, इनको बताया जाए कि अगर तुम्हारे भगवान हैं तो हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने भगवान को बुलाइए, हमें जिंदा करवाइए। है किसी शक्ति? भारत आजाद हुआ, भारत आजादी की लड़ाई हुई अंग्रेजों से, तमाम दुनिया के हमारे वीर योद्धाओं ने लड़ाइयां की, तब न तो कोई भगवान आया, ना कोई ईश्वर आया, ना कोई अल्लाह आया, ना कोई पैगंबर आया, ना कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने भी कहने का मतलब यूं हाथ किया हो और शक्ति से तुम्हारा भारत आजाद हो गया हो, बिना युद्ध किए और बिना हमारे भारत देश की वीर कुर्बानियों को दिए हुए। आया कोई? नहीं। बहुजन युवाओं के साथ, बहुजन महिलाओं के साथ, पहले 1900 से पहले की बात बता रहे हैं आपको, 1800 में जो 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ, आपने उससे पहले की कहानी भी देखी होगी, किस तरीके से हमारी बहुजन समाज की महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार होता था। लेकिन उनको बचाने तक भी कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई देवी देवता नहीं आया। फिर जब हम लोग ये बातें कहते हैं, तर्कशील बातें करते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यही बातें कोई एडवोकेट या कोई पैसा वाला करता है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनके ऊपर कोई चीज दर्ज नहीं होती, क्योंकि उन्हें सम्मान और दिया जाता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात कही। तो हमारे ऊपर से मुकदमा दर्ज होने से बचाने के लिए हमें भी
ऐसे ही एडवोकेट वकील साहबों की जरूरत है। हम भी ऐसे एडवोकेट वकील साहबों की सपोर्ट लेंगे और हम भी ऐसे एडवोकेट वकील साहबों के पास रहेंगे और हम भी ऐसे ही एडवोकेट वकील साहबों के संपर्क में रहेंगे। देखते हैं कौन सा पुलिस वाला, कौन सा फर्जी पुलिस वाला आईपीसी की धारा उल्टी सीधी लगाकर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करता है। हम भी देखते हैं कौन सा नेता, कौन सा पुलिस प्रशासन को दबाव में लेकर हमारे ऊपर केस दर्ज करता है। हम भी देखते हैं, हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कौन सा पुलिस वाला मूछों पे ताव देकर हमारे ऊपर, बहुजन युवाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत करता है। आगे से गीली पीछे से पीली ने करवा दी उस पुलिस वाले की, तो मेरा नाम भी सोनू सिंह सूद नहीं। क्रांतिकारी जय भीम। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिख रहा हूं अंजाम, एक दिन आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। क्रांतिकारी जय भीम।